बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वासिद अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी में। आइए अपने उन्वान की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम। सर आज का हमारा उन्वान एस्ट्रोलॉजी पे है, तो उस बारे में उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या ये सही है गलत है। जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि इसको कमर्शलाइज़ किया हुआ है। ये मेरा हफ्ता कैसा गुजरेगा, मुझे शादी किससे करनी चाहिए, मुझे ज़िंदगी में काम कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। क्या यही इसकी हकीकत है? इस तरह हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री में कि ये इल्म 5 लाख साल पुराना है, कि पहले के लोग भी ये फॉलो करते थे, लेकिन उनका देखने का नज़रिया इसको कुछ और था। तो उसकी हकीकत क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासत ये इल्म सही है गलत है तो इस पे तो मैं फ़ौरन नहीं कमेंट कर सकता। ये मेरे लिए बड़ी सब्जेक्टिव और रिलेटिव बात होगी कि इंसान किस नज़रिए से, किस सोच से, किस माइंडसेट के साथ, उसका अपना परसेप्शन का फ्रेमवर्क क्या है, उसकी नॉलेज बेस क्या है, इस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कोई वो इंसान किसी चीज़ को सही मानता है या गलत मानता है। और वो अगर उस वक्त तक सही या गलत मान भी रहा है तो ये उसका उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग होती है। इंसान वक्त के साथ बदलता भी है, उसका शऊर बुलंद होता है या अपने आप को सेल्फ करेक्ट भी करता है। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जैसे आपने अर्ज़ किया कि ये जो एस्ट्रोलॉजी का एक आजकल जो दौर है जिस पे लोग कॉम बहुत आम तौर पे नज़र आते हैं कि ये कहते हुए कि एस्ट्रोलॉजी में कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये अखबारों में और वेबसाइट पे सब जगह आ रहा है, इस पर वीडियोज़ आती हैं। तो और इससे जो कारोबारी मामला अपने लेके चलते हैं, फ्यूचर प्रडिक्शन जिससे लेते हैं। देखिए, पहले तो हमें ये तमीज़ हासिल करना ज़रूरी है, हर वो शख्स जो किसी भी इल्म के ख़िलाफ़ है या उससे इख्तलाफ रखता है उसको भी ये गौर करना चाहिए, और हर वो शख्स जो किसी इल्म का पैरोकार है या दिलदादा है और इस इल्म को मेन स्ट्रीम रख के ज़िंदगी उस इल्म से गुजारता है, दोनों को सोचना चाहिए कि कोई भी इल्म जो है वो नाक़िस नहीं होता। नंबर वन, अगर वो इल्म इस दुनिया में वजूद रखता है, इंसानी अकल में वो किसी भी तरह आया, चाहे वो बदतरीन बोगस तरीन इल्म है, लेकिन वो एग्जिस्ट ज़रूर करता है। उसमें कुछ ना कुछ तो दर्जा हकीकत है, तो तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हो वो इल्म 99% बेवकूफ़ाना इल्म है या किसी काम का नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है। हो सकता है वो 99% बेवकूफ़ाना इल्म किसी शख्स के लिए 99% मुस्तफ़ीद हो, वो उस बेवकूफ़ी पे चल के फ़ायदा उठा रहा हो अपने तई अपने नज़र में। जी। और अगर कोई इल्म जो है वो बहुत अच्छा लगता है किसी इंसान को, या ये बेहतरीन इल्म है, वो उसकी ज़िंदगी का मेन पिवट है, उस इल्म पे वो चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो वो भी ये ना समझे कि ये इल्म ही सब कुछ है, क्योंकि फिर बाकी उलूम किस लिए हैं दुनिया के अंदर। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी चीज़ जो इल्म की शक्ल में है वो इसलिए मौजूद है कि इंसान ने कभी ना कभी उस पर अकल लगाई है। आप कोई भी इल्म जानते हैं दुनिया में, कोई ज़बान है, कोई भी इल्म है, तारीख़ का इल्म है, हिस्ट्री का है, मैकेनिकल है, टेक्निकल है, मादी उलूम है, किसी भी किस्म की जानकारी है, वो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इंसान ने उस पर कभी ना कभी अकल लगाई। आपने खुद कहा, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, कि ये इल्म फ़ल्कियात जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, ये 5 लाख साल पुराना है। और आज के दौर में इस पर हम सिर्फ ये सुनते हैं कि 5 लाख साल पुराने इल्म से हमने कि यही सीखा कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो ऐसा तो नज़र नहीं आता। हाँ, अगर आपको इन उलूम की और इल्म किस तरह कह लीजिए बिहेव करता है, इल्म किस तरह फ़्लो करता है, इसकी तमीज़ आए तो फिर बहुत कुछ समझ में आएगा ये हो क्या रहा है एस्ट्रोलॉजी के साथ। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लानिटरी बॉडीज़ इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग एंड अदर प्लानिटरी बॉडीज़ एंड स्टार्स। कि कोई भी सितारा या सैयारा अगर एग्जिस्ट करता है इस आसमान के अंदर, उसका इफ़ेक्ट इंसानों के ऊपर क्या आ रहा है, और विद रेलेवेंस उन सैयारों के ऊपर क्या आ रहा है, दूसरे सैयारों के ऊपर क्या आ रहा है, और हमारे सैयारे के ऊपर क्या आ रहा है। अब क्योंकि हम सैयारा ज़मीन के ऊपर है, अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, और हम इंसान अपनी रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा प्राइम फोकस ये होता है कि जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हमें जो भी सितारे सैयारे नज़र आ रहे हैं, उनका इफेक्ट ज़मीन पे क्या आ रहा है और हमारी ज़ातों पर क्या आ रहा है। और उसका एक छोटा सा अदना सा जो नमूना होता है वो ये हफ्ता कैसा रहेगा होता है। अच्छा, इस इल्म की जो दायरा कार है वो बहुत वसी है, और क्योंकि कदीम भी है, तो ऐसे ही नहीं लोग पुराने 5 लाख साल पुराने लोग जो हैं वो इन सितारों सैयारों की चालों को स्टडी करते थे। वो बेसिकली चालों को स्टडी इसलिए करते थे कि वो ये मैप कर सके कि इनका इफेक्ट क्या आ रहा है। इसकी मैं बड़ी अदना सी मिसाल दूँ कि आज अब
बाहर निकले घर से और आपने कहा कि भाई आज तो बड़ी धूप है, बहुत शदीद गर्मी है। क्यों है ये गर्मी? क्योंकि धूप है। सन की रेज आ रही है। धूप क्यों आ रही है? क्योंकि सूरज की किरणें आ रही हैं। तो गोया सूरज की किरणों से इफेक्ट क्या आ रहा है आपके ऊपर, ज़मीन के ऊपर? गर्मी लग गर्मी है। सूरज क्या है? स्टार। स्टार है, एक सितारा है। और फिर आप रात हुई तो आपको 14वीं का चांद नज़र आया, तो आपने कहा आज तो माहौल बहुत रोमांटिक है। तो ये जो आपको रोमांटिसिज्म फील हो रहा है, या आज तो हाई टाइड चल रहा है समंदर में, फुल मून है, ये कहाँ से आ रहा है इफेक्ट? ये मून मून की से आ रेस। रहा है। मून क्या है? मून एक प्लानिटरी बॉडी है, प्लानिटरी बॉडी है, एक प्लानिट का body मून है, सब प्लानिटरी बॉडी। हम्म। तो गोया साबित क्या हुआ जो हमने डेफिनेशन बताई एस्ट्रोलॉजी की, कि सितारों और सैयारों का इफेक्ट दुनिया पे और इंसानों पे क्या है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उनसे मार्क भी करते हैं और उनके इफेक्ट को फील भी करते हैं और हम मानते हैं। लेकिन जब हम यही बात को हम हट के एस्ट्रोलॉजी का जिक्र करते तो कहते हैं ये जी गुमराह कुन इल्म है। आपके कैलेंडर, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे वो ग्रेगोरियन हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, वो भी सितारों और सैयारों से मार्क हुए हैं। आपके वक्त का तयन, वो भी सितारों और सैयारों से मार्क हुआ है। आपकी फसलों का तयन, वो भी सितारों और सैयारों से मार्क हुआ है। जब समर्स आता है, सूरज पीक पे होता है, तो दुनिया में कारोबारी और तिजारती एक्टिविटीज़ होती है। जब बाहर का मौसम आता है, सूरज अपने जोबन पे आना शुरू होता है, पीक पे आना शुरू होता है, तो सारी दुनिया का निज़ाम चलता है, फसलें उगती हैं। और जब सूरज से दुनिया दूर हो जाती है, ठंड का मौसम आ जाता है, तो सारे कारोबारी सरगर्मियाँ रुक जाती हैं। तो आपकी ज़िंदगी और दुनिया जो प्लैनेट है और आपकी ज़ात यानी कि बहैसियत इंसान, इन सब का डायरेक्ट ताल्लुक जुड़ा हुआ है एक स्टार से। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब रही दूसरी बात कि जो फिर ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रही है, और बाकी स्टार्स के बारे में हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं कि विर्गो, एरीज और ये सितारा, ये सैयारा और ये कॉन्स्टलेशन, ये क्यों हम बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट, जुपिटर है, फला हो गया, मरकरी रेट्रो हो गया, ये हम अक्सर सुनते हैं। तो उसका जवाब ये कि ये जो सूरज और चांद का इफेक्ट हम फील कर रहे हैं, ये तो वो इफेक्ट है जो हमें फिजिकली विजिबल नज़र आ रहा है। गर्मी है, हमें नज़र आ रहा है, धूप पड़ रही है और चीज़ें जल रही हैं, तप रही हैं, हमें भी गर्मी फील हो रही है, हमारी बॉडी हीट हो रही है। लेकिन जो बाकी सितारे हमें दूर दराज नज़र आ रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े, इतने जाइगेंटिक स्टार्स हैं जिनके आगे सूरज भी एक नुक्ते के बराबर है। क्योंकि लेकिन हमसे दूर हैं तो हमें नुक्ता नज़र आते हैं। ये भी साइंस का एक कॉमन लॉ है कि सूरज भी तो आपको इतना सा नज़र आता है, क्या वो इतना सा है? लेकिन वो दूर से इतना सा नज़र आने वाला सूरज कितना इफेक्ट दे रहा होता है। तो ये जो सितारे और सैयारे बड़े बड़े दूर दराज मौजूद हैं, ये भी नुक्ते की तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सूरज से भी इतने बड़े हैं कि सूरज इनके सामने नुक्ता है। तो इनका भी तो कोई इफेक्ट आता होगा। वो इफेक्ट इंसान की ज़ाहिर या फितरी चीज़ पे नहीं आता, या फिज़िकल चीज़ पे नहीं आता। इनका इफेक्ट आपके इमोशंस पे आता है, आपके एहसास पे आता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे आता है। फिर ये सितारे एक दूसरे पे क्या इफेक्ट करते हैं, उससे फिर क्या इफेक्ट आपके ऊपर आता है। तो इन सारे इफेक्ट्स को 5 लाख साल से पहले से लोग स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कैसे कर रहे हैं? ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। ये ऐसे इल्म में इसका शुमार होता है कि इस इल्म को आप साइंटिफिकली, साइंस की तरह किसी लैब में लाके तजुर्बा नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टलेशन विर्गो को आप लैब में लाके तजुर्बा नहीं कर सकते उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं। हाँ, आप एक लाइट बल्ब को लैब में जला सकते हैं। तो अब क्योंकि हम इसको लेबॉर्ट्री में तजुर्बा नहीं कर सकते, तो अब क्या तरीका रह गया? मुशाहिदा यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आप इस इल्म का तयन करेंगे। और जो कर रहे हैं 5 लाख साल से उनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्टडीज़, और ये सीना दर सीना पास ऑन होता हुआ आ रहा है। ये ऐसा इल्म नहीं है जो कि रिटन फॉर्म में। हमारे पास क्या होता है, हम वो एक्सपेरिमेंट्स, वो उलूम, वो इन्फॉर्मेशन जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, हम उसकी हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, उसको ट्रायल एंड एरर के ज़रिए लैब में साबित कर सकते हैं, उसकी हम नोट डाउन भी कर लेते हैं, उसकी किताब बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उलूम हैं जिनकी जो किताबी फॉर्म में नहीं है लेकिन ट्रांसफ़र होते आ रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा इल्म है। अब कोई भी चीज़ होती है, वो इल्म होता है, वो बज़ाते खुद अच्छा बुरा नहीं होता। जैसे कि दुनिया में ऐसे उलूम भी, मज़हबी तौर पे हम बात करें तो काले जादू का भी इल्म है। इल्म तो है, वो जानकारी तो है। अब आप उस काले जादू के इल्म को इस्तेमाल करके दूसरों पर जादू करें, यह आपकी सोच है, आपकी नीयत है। या आप ऐसे भी इंसान हो सकते हैं कि मैं ये इल्म को जान लूँ ताकि मैं इससे बच सकूँ, ये भी अप्रोच हो सकती है।
तो इल्म बजाते खुद अच्छा बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल क्या है वो। अच्छा, कोई भी इल्म जो डिस्ट्रक्टिव है, जैसे काले जादू का हमें इल्म बताया, तो वो जानकर अगर उसको हम इस्तेमाल करेंगे ज़ेर नफ्स, तो उससे तबाही मचाएंगे। ये आपको मेरा सवाल है सर, मज़हब जो है दीन है वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या कहता है? बस इसमें भी बड़ी इख्तलाफी राय पाई जाती है। हमारे मुशाहिदे के मुताबिक जो मेन स्ट्रीम अंडरस्टैंडिंग है मजहबी, हमें भी बचपन से ही बताया गया था कि ये उलूम जो है इनसे दूर रहिए, हर चीज़ अल्लाह करता है और इंसान इन उलूमों को खुदा ना बनाए। बिल्कुल सही बात है, हमें समझाई गई और हमने समझी भी कि किसी भी इल्म को अगर आप इतना पूजने लगें कि उसको अल्लाह की ज़ात या खुदा की ज़ात से रेप्लिकेट कर दे कि ये इल्म मुझे गाइड करेगा, तो वो गुमराही ही करेगा आपके लिए, एक बात। लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो कहीं नहीं कहा कि किसी इल्म से आप मुस्तफ़ीद ना हो, और जिस मकसद के लिए वो इल्म बनाया गया उस मकसद से मुस्तफ़ीद हो। एस्ट्रोलॉजी से आप दीनी तौर पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ जो है ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस काम के लिए नहीं है ये इल्म। इस इल्म से आप अपने वजूद की हकीकत जान सकते हैं, अपनी शख्सियत की वो कैरेक्टरिस्टिक्स को मैप कर सकते हैं जो और कोई इल्म नहीं बताता, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, बेहतर अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं दीन की भी और दुनिया की भी, जो कि नज़र नहीं आता। इस इल्म को इस्तेमाल करते हैं लोग। अगर आपकी नीयत ये है और आप किसी भी इल्म को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आप और उलूम इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, आप फिज़िक्स का यूज़ करते हैं तो ज़िंदगी गुजारने के लिए, आप मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं पैसे गिनने के लिए, कारोबार के लिए, तो लेकिन अगर आप कारोबार को और पैसे को और मैथमेटिक्स को खुदा बना लें तो गुमराही करेगा आपको। तो दीन इसके बारे में रोशनी डालता है। कुरान में ऐसी आयतें मिलती हैं कि और हमारे जो बेहतरीन बंदे हैं, हमारे जो हिकमत और बसीरत रखने वाले इंसान हैं, वो आसमानों पे गौर व फिक्र करते हैं, वो निज़ाम अल्लाह को समझते हैं। और एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है निज़ाम कायनात को समझने के लिए, प्लानिटरी मूवमेंट क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है। और सो मच सो हमारी ज़िंदगी में हमने जैसे अर्ज़ किया, टाइम भी हम उन्हीं प्लैनेट्स और स्टार्स से हम जज करते हैं। तो अगरचे आपकी दीनी नीयत भी किसी भी इल्म से मुस्तफ़ीद होने की है, बेहतर इंसान बनने के लिए, तो सही। और अगर किसी भी इल्म की आपकी नीयत उसको इस्तेमाल करके नफ्स की परस्ती करने के लिए, नफ्स की पैरवी करने के लिए, तो कोई भी इल्म हो, एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो आपको गुमराही करेगा। बिल्कुल। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी सब्जेक्टिव है और सही गलत का तयन लोग खुद करें और उनकी क्या समझ है उससे करें। मेरी ज़ाती राय में मुझे भी यही बताया गया था कि एस्ट्रोलॉजी से दूर रहा जाए और ये गलत चीज़ है, लेकिन मैंने उस इल्म को और जैसे बाकी उलूम को मैंने समझा और पढ़ा और सोबत से सीखा समझदार और बसीरत वाले लोगों की, तो हमारी नीयत ये थी कि हम हकीकत कायनात जान सकें, हकीकत वजूद जान सकें और हकीकत ज़िंदगी जान सकें। और ये इल्म उसमें कितना सपोर्ट कर सकता है। जैसे फ़लसफ़ा एक इल्म है, जैसे मादी उलूम है, मेडिकल साइंस एक इल्म है, उससे क्या आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इंसानी वजूद के बारे में। तो हमारी नीयत हमेशा ये है। तो बहरहाल अच्छे और बुरे का, ये सही या गलत का तयन लोग करें और ये शऊर रखें कि ये जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी, ये सिर्फ हफ्ता गुजारने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी गुजारने के भी काम आ सकता है। और इल्म को खुदा ना बनाइए, खुदा ने जो इल्म दिए उनसे आप मुस्तफ़ीद हो और इस नीयत के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हमारे व्यूअर का भी एक सवाल था जी कि जिस तरह आपने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि इंसान का जन्नती या दोज़खी होने का तयन पहले से ही होता है, तो इस बात में थोड़ी बताएं कि इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, ये एक हदीस इन्होंने मेरे ख्याल में गालिबन रेफ़र की है, बड़ी मशहूर हदीस है कि इंसान जब पैदा होता है तो दो फरिश्ते मलाइका उसके साथ आते हैं और वो तीन चीज़ें लिख देते हैं कि वो कितनी उम्र उसकी होगी, मरेगा कब, यानी कि उसका विसाल कब होगा, और वो उसको रिस्क कितना मिलेगा, उसका रिस्क लिख दिया जाता है, और वो जन्नती है दोज़खी है ये भी लिख दिया जाता है। देखिए, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, थोड़ी सी फ़िलोसॉफ़िकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये तकदीर का वो रुख है जो कि डिवाइन है और ये यूनिवर्सल है, यानी कि रूहानी है। आपकी तकदीर कितनी लिख दी गई है और कितनी आपने यहाँ पे आके बनानी है। तो हमेशा से ये डिबेट रही है कि अगर सब कुछ लिख दिया गया है तो फिर मैं क्या करने आया उधर, मेरी फ्री विल किस काम की। अगर कुछ नहीं लिखा गया है, हर चीज़ फ्री विल कर रही है, तो फिर तकदीरें क्या है। तो
हकीकत ना इधर है ना उधर है, हकीकत कहीं बीच में है, समझदारी। बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में, आपके वजूद में चीज़ें ऐसी हैं तकदीर में जो कि आप बदल नहीं सकते। क्या आप जिन वालदैन के घर पैदा हुए हैं इसको रिवर्स करके बदल सकते हैं कि आप उनके यानी कहीं और पैदा हो जाए? नहीं कर सकते। आप मेल या फीमेल पैदा हुए ये बदल सकते हैं, ये फिक्स चीज़ है। अब आप लोग साइंटिफिकली बहस करते हैं, कुछ लोग तो अब सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं कि भाई मेल से फीमेल। वो सब्जेक्टिव होती है वो चीज़ भी, अगर उनके साथ प्रॉब्लम होती है, और अब फुल ट्रांसफॉर्मेशन भी है किसी हद तक, लेकिन बहरहाल एक अलग बहस है। लेकिन बुनियादी तौर पे तो आप पैदा क्या हुए वही है ना। दूसरी चीज़ कि आपका कद, आपकी शक्ल सूरत, इसमें आप ऑल्ट्रेशन किसी हद तक कर पा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरीज कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लें, जो आप पैदा हुए थे वो चीज़ उस स्टेट पे जाके नहीं बदल सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये, इसको हम कहते हैं जामे तकदीर, यानी कि फिक्स्ड तकदीर का वो पार्ट जो आप बदल नहीं सकते, फिक्स्ड है। ये हदीस उन पार्ट्स को रेफ़र कर रही है, या वो इशारा कर रही है कि इंसान की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तयन हो जाती हैं कि वो जन्नती दोज़खी। मैं इस हदीस को अगर फ़िलोसॉफिकली इंटरप्रेट करूँ तो यानी कि वो इंसान का करैक्टर कैसा होगा, वो गुड करैक्टर का इंसान होगा, बैड करैक्टर का, यानी कि वो जन्नती दोज़खी वो दुनिया में खैर फैलाएगा या शर फैलाएगा, बेसिकली ये कह रही है हदीस। दूसरा, रिस्क कितना मिलेगा, जितना आप ज़िंदगी में गुजारेंगे, जितना आप खाएंगे, और जितना आप बाकी जो रिस्क के ज़मरे में आता है, औलाद, इल्म, शख्सियत और लोगों की हेल्प करना, हर बहुत रिस्क सिर्फ खाना पीना नहीं होता, मादी दौलत नहीं होती, रिस्क में बहुत कुछ आता है। जो भी प्रॉस्पेरिटी आप इस दुनिया में अचीव करेंगे मादी, वो आपका रिस्क। और उम्र कितनी होगी आपकी, आपका स्टे कितना है, वो भी तय हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं एक अगर गेंद हाथ में लूँ और मैं ऐसे हाथ रख के सामने फेंकूँ, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं वो गेंद कहाँ जाएगी। ऐसा तो नहीं होता वो गेंद में यूँ फेंकूँ और वो चांद पे चली जाए, नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होता मैं ये गेंद यूँ फेंकूँ और वो अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ खाना खा रहा है, उसके चमचे पे आके लग जाए यहाँ से, नहीं। मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि मुझे वो गेंद ऐसे फेंकूँगा, या तो यहाँ जाएगी, इसी कमरे में जाएगी कहीं ना कहीं, उसमें हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें वो हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ हम मैप कर लें, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस गेंद की तकदीर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हदीस भी उसी को रेफ़र करती है कि इंसान की डायरेक्शन क्या होगी ओवरऑल दुनिया में, वो सेट हो गई। अब वो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो उसकी फ्री विल एक्सप्लोर करेगी। तो हमेशा से ही हमने, बहुत लोगों ने हमसे सवाल भी ये किया और देखा है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के अंदर कि तकदीर फिक्स्ड होती है या नॉन फिक्स्ड होती है, फ्री विल क्या है। ये दोनों ऐसे चलती हैं। आपकी तकदीर की जो पैरामीटर्स हैं, जो फिक्स तकदीर के, वो क्या है, और वेरिएबल तकदीर, आप अपनी सब्जेक्ट टू फ्री विल किस तरह इस्तेमाल करते हो अपनी फ्री विल को। मैं चाहूँ तो एक कप उठा के पी भी सकता हूँ, आपके सर पे भी मार सकता हूँ मैं, माजरत के साथ। तो ये मेरी फ्री विल के यूज़ होगा, लेकिन ओवरऑल मैं वहीं पहुँचूँगा जो मेरी फिक्स तकदीर हो। और इंसान को ये मान लेना चाहिए कि कितनी भी उसको फ्री विल मिल गई, लेकिन है वो लिमिटेड। वो फ्री विल आपकी ऐसी नहीं है कि आप खुदा नहीं बन गए जो चाहे कर सकते हो। योर फ्री विल इज़ वेरी लिमिटेड एंड सब्जेक्टेड टू योर पर्सनैलिटी। इंसान क्या कर सकता है, वो अपने वजूद इंसानी को लेकर जो कुछ भी इस दुनिया में कर सकता है, बस वही कर सकता है। फ्री विल से आप कायनात में नहीं घूम सकते, तस्खीर नहीं कर सकते, अभी बहुत बड़ी कायनात है। तो ये पहले तो जब इस क्वेश्चन को या इस हदीस को अप्रोच कर रहे हो तो ये माइंड में रखें कि मैं एक महदूद इंसान हूँ, मेरी फ्री विल, मेरी मर्ज़ी महदूद है, और मेरी एक फ़िक्स तकदीर भी है। अब इन दोनों के बीच में रहते हुए जो मेरी महदूद मर्ज़ी, उसमें जो मैं कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। और क्या कर सकता है इंसान, गुड या बैड, राइट या लेफ़्ट, आइदर वे कर सकता है। दो ही ऑप्शन है, डुअलिटी ही है, पोलैरिटी ही है, उस पोलैरिटी में रह सकता है। खैर फैला सकता है या शर फैला सकता है। उसका अमल या तो खैर को प्रमोट करेगा या शर को प्रमोट करेगा, या इन दोनों के कहीं बीच में होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो बहरहाल अगर आप ज़िंदगी को इस शऊर के साथ गुजारें तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी की मिलती है। ना कि आप इस शिकवे में रहें कि मेरी फ्री विल लिमिटेड है, ना कि आप इस गुमान में रहें कि हर चीज़ तकदीर में लिखी हुई है, नसीब से मिलता है। ये दोनों बातें एक्सट्रीम अप्रोच है। नसीब से मिलता है लेकिन हिलने के बाद, हाथ बढ़ाने के बाद। नसीब में मेरे चाय रखी हुई, एक कप रख, तो मैं हाथ उठा के बढ़ाऊँगा और चाय पीऊँगा, तो नसीब भी पूरा हो गया और मेरी फ्री विल भी पूरी हो गई। हम इसको अलग अलग करके देखते हैं तो हमारे यहाँ गुमराही पैदा होती है और हम इख्तलाफात में लोगों को पाते हैं। वेस्ट में बहुत इख्तलाफ है, लोग सिर्फ फ्री विल के पैरोकार हैं, और जो लोग मजहबी रुझान रखते हैं ईस्ट में, वो ज़्यादा तकदीर के पैरोकार हैं।
और मैं एक बात और ऐड करता चलूँ बासित, ये मैंने बहुत कॉमन देखा है कि हर उस मामले पे जहाँ तकदीर का अमल दखल होता है, लोग फ़िरौन बने होते हैं, अपनी फ्री विल को लेके चल रहे होते हैं कि हमने किया, और हर उस मामले में जहाँ फ्री विल का काम होता है वो तकदीर पे डाल देते हैं। कोई चीज़ अपनी गलती से गलत की, ये तो नसीब में था, और हर वो चीज़ जो नसीब में लिखी है वहाँ खुदा बनने की कोशिश करें। तो अपने डायरेक्शंस को सेंट्रलाइज करें, बैलेंस करें, सेंस रखें और आगे बढ़ें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है लोग इस छोटी सी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी बेहतरी करेंगे। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।